आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब कहलाता है? जब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। हम लोग ये सब पढ़े हैं कि हमारा रिएक्टेंट क्या होता है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारा आफ्टर रिएक्शन हम लोग को मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो जैसे देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, N2 और H2 रिएक्ट किया तो हमारा क्या बनाया, NH3 बनाया। तो यहाँ पे N2 और H2 अगर रिएक्ट कर रहा तो ये हमारा क्या आएगा, रिएक्टेंट, और ये कहलाएगा प्रोडक्ट। तो देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट, अगर इक्वल होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो आज के क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। मतलब क्या कि रिएक्टर में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे कहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। मतलब जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टर में होगा और जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर प्रोडक्ट में होगा, अगर दोनों का दोनों अगर इक्वल होता तो वो क्या कहलाएगा हमारा, तो वो कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग आज की क्लास में यही सीखेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो हम लोग इसमें देखिए कि बैलेंस करने मतलब क्या होता है, एलिमेंट को रिएक्टेंट में और एलिमेंट को प्रोडक्ट में दोनों में क्या करना, हम लोग को इक्वल करना है, बराबर करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए n यहाँ पे कितना, रिएक्टेंट में देखिए n हमारा कितना है 2, n कितना है 2, लेकिन यहाँ पे n कितना है 1। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बगल में 2 लगा देंगे। तो देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारा नाइट्रोजन यहाँ सिंगल था तो 2 लगाने से नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया। हमेशा क्या करना है, किसी भी एलिमेंट के बगल में लगाना, ये नहीं कि ऊपर नीचे लगाना है। जब भी हम लोग एलिमेंट नंबर को लगाएंगे वो कहाँ पे लगाएंगे, हमेशा एलिमेंट के बगल में। तो n यहाँ पे हमारा 2 था तो हम लोग क्या किए, इसके n के बगल में 2 लगा दिए। तो 2 लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, हमारा नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन से ये क्या होता है 6 हो जाएगा। 6 क्यों होगा, देखिए ये आपका 2 और ये H3, तो ये ऊपर नीचे जो नंबर होता है ना वो मल्टीप्लाई होता है। नंबर क्या होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और ये जो 2 है वो n के लिए भी होगा और 2 जो है आपका H के लिए भी होगा। इससे क्या हुआ कि हमारा हाइड्रोजन जो हो गया टोटल 6 हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो गया, 6। तो n के नीचे में क्या था 2, इसका मतलब नाइट्रोजन कितना है 2 है। नाइट्रोजन कितना है 2, तो हम लोग क्या किए, n के बगल में 2 लगाएं। n के बगल में 2 लगाने से फायदा ये हो कि नाइट्रोजन इधर भी हमारा 2 हो गया, रिएक्टर में भी 2 हो गया, प्रोडक्ट में भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ 2 लगाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन हमारा टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था 2। तो हम लोग भी क्या देखिए कि ऊपर नीचे अगर नंबर होता तो मल्टीप्लाई करता। तो अब बताइए कि 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 का टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए 3। इससे फायदा क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। ये हमारा सारा का सारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, और हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो देखिए n यहाँ भी 2n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2n को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 इंटू H2, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 6, हाइड्रोजन यहाँ भी कितना है 6। तो देखिए हमारा नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 6 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 6 है। तो क्या रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये इक्वल होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस। तो पूरा केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करते हैं वो इसी प्रोसेस से करते हैं। सिंपली क्या करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे रिएक्टेंट में कितना एलिमेंट है, प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट है। अगर दोनों का दोनों इक्वल हुआ तो क्या कहलाएगा, हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ देखें तो यहाँ देखिए P हमारा कितना है 1, P हमारा कितना है 1, P यहाँ पे कितना है 2। तो हम लोग क्या देखिए जो भी होगा उसके बगल में लगा देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ 2 लगा देते हैं तो देखिए फास्फोरस P जो हो गया यहाँ भी 2 हो गया, हमारा P जो है यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब बताइए क्या 2 को किससे मल्टीप्लाई करिए, 5 आएगा। क्या आप सुने क्या कि 2 का टेबल में 5 आता है, ये तो ऑड नंबर है, और 2 का टेबल में जब भी आएगा आपका क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे और भी ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट अगर हमारा ऑड में होगा, किस में होगा, ऑड में, तो सबसे पहले कोशिश क्या रहेगा कि हम लोग का वो उससे इवन में बनाएं। ठीक है, कुछ बात में ऐसा नहीं कि ऑड रहेगा तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग को जनरली 90% में केस में आपको इवन बनाता है और 10% में आपका ऑड से ही काम बन जाता है। तो वो देखेंगे एग्जांपल में कैसे होता है जो। तो अभी हम लोग को ये बात याद रखना कि इसको इवन बनाना। देखिए तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि इवन नंबर बनेगा, तो सबसे छोटा आपको पता है 2। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 2 जा 10, ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, P जो है हमारा 4 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा, बताए थे ना कि अगर यहाँ पे 2 लिखे तो ये 2 इसके लिए भी है, 2 इसके लिए, और ये भी बताए थे कि जब भी ऊपर नीचे होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो P यहाँ पे कितना हो गया 4, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन तो 2, ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, और 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, तो ऑक्सीजन हमारा 10 हो गया। लेकिन अभी हम लोग क्या लगाए, P के प्लेस पे तो 2 लगाए, तो फास्फोरस P हमारा 2 हो गया, लेकिन हम लोग 2 को यहाँ पे इरेज करेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। तो P जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन कितना है 10, तो बताइए 2 का टेबल में 10 कितने बार में, 5 बार में, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 5। अब काउंट करके देखिए P यहाँ भी 4 है, P 4, 2 2 जा P 4 बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 5 2 जा 10, और ये 2 5 जा 10, ऑक्सीजन ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो बैलेंस बस ऐसे ही करना कि हमारा LHS या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या करना होगा, हम लोग को इक्वल करना होगा, बराबर करना होगा।
तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए s कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 8, s कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 8, यहाँ पे s कितना है 1, यहाँ पे s कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 8 और यहाँ पे s कितना है 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा 8। देखिए कि जिसके बगल में कुछ भी नहीं होता वो हमेशा 1 होता है। यहाँ मतलब सल्फर कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो s यहाँ पे 1 ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या था s 8 था, तो हम लोग क्या किए 8 से मल्टीप्लाई किए। लेकिन क्या सीखे थे कि ये जो 8s के लिए तो होगा ही होगा, ये ऑक्सीजन के लिए भी होगा, लेकिन ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 8 2 जा 16, ऑक्सीजन कितना हो गया 16। बताए थे ना कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, और ये जो 8 है वो s के लिए भी होगा और O के लिए भी होगा। तो 8 अगर हम लोग यहाँ पे 8O2 लिख कर देखें तो 8 2 जा 16, ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 16। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपको कितना दिख रहा है 2, 2 का टेबल में 16 कितने बार में आता 8 बार में आता, तो 8 लग देंगे हम लोग यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ कि s तो हमारा 8 हो गया, s हमारा टोटल 8, यहाँ भी देखिए s 8 हो गया। ऑक्सीजन 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई करके दिखाएं ऑक्सीजन 16, तो यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन 16, ये भी क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। तो क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ पे C जो हमारा 1 है, C यहाँ भी 1 है, क्या है ना, C यहाँ भी 1 है, C यहाँ भी 1 है। उसके बाद हमारा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 4, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4, तो सॉरी 2, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा 2 से। तो यहाँ देखिए कि हमारा कार्बन यहाँ भी 1 है, कार्बन यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है और आपका ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है। तो अगर ऑल ओवर काउंट किया जाए तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 4 हो गया। ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 2 ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 4, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 4 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा 2। अब काउंट करके देखिए हम लोग, तो देखिए ये हमारा बैलेंस हो गया। कार्बन यहाँ पे भी 1, कार्बन यहाँ पे भी 1, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 ऑक्सीजन यहाँ पे काउंट कीजिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 और 2 कितना हो गया आपका 4, ये भी क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये है हमारा क्या Na, क्या है Na, और ये क्या है Na यहाँ भी 1 है, Na यहाँ भी 1 है, दोनों जगह पे Na कितना हमारा 1 1 है। एंड सोडियम यहाँ भी 1 है, सोडियम यहाँ भी 1 है, चलिए बैलेंस है। फिर देखिए क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1 है, हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये सोडियम को भी 2 कर दिया और क्लोरीन को भी 2 कर दिया। चलिए तो क्लोरीन तो ठीक है, क्लोरीन हमारा पहले से भी 2 था और क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन सोडियम तो हमारा 1 था। सोडियम देखिए यहाँ पे 1 था, लेकिन ये सोडियम को भी क्या कर दिया 2, तो हम लोग भी क्या करेंगे, जब सोडियम इधर 2 हो गया तो हम लोग 2 से इधर भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काउंट कीजिए, सोडियम यहाँ भी 2, सोडियम यहाँ भी 2, क्लोरीन यहाँ भी 2, क्लोरीन यहाँ भी 2। क्या हुआ ना, हम लोग क्या देखे थे कि सोडियम यहाँ सिंगल था तो सोडियम यहाँ सिंगल था, क्लोरीन यहाँ देखे 2 तो हम लोग क्लोरीन के जस्ट बगल में क्या लगा दिए 2, लेकिन क्लोरीन के 2 लगाने से क्या हुआ, ये सोडियम को भी 2 कर दिया, तो हम लोग क्या किए सोडियम के बगल में भी 2 कर दिए लिख दिए। अब काउंट करके देखें तो ये हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। कैसे देखिए, सोडियम यहाँ पे कितना है हमारा 2, सोडियम यहाँ भी कितना है 2, क्लोरीन यहाँ भी कितना है 2 और क्लोरीन देखिए इसके लिए भी क्लोरीन यहाँ भी 2, तो ये भी हमारा क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। तो क्या क्लियर हो पा रहा ना यहाँ तक। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। अब यहाँ काउंट करते हैं तो यहाँ देखिए Al आपका यहाँ भी 1 है, Al आपका यहाँ भी 1 है, ये तो बैलेंस्ड है क्या। फिर अगर देखा जाए Fe3, यहाँ Fe कितना है 3 है, लेकिन Fe तो यहाँ पे सिंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 लगा देंगे। तो देखिए Al भी बैलेंस्ड हो गया, Al भी बैलेंस्ड हो गया, Fe3 यहाँ भी 3 Fe भी हो गया। अब बचा N2, लेकिन N तो यहाँ 2 है, यहाँ N 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 लगा देंगे। क्यों, N यहाँ 2 था तो हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे तभी ना ये हमारा N होगा। हम लोग यहाँ पे ये नहीं कि 2 यहाँ पे देखिए बस 2 यहाँ पे लगा दिए, अगर ऐसा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कभी भी नीचे नहीं लिखना, हमेशा जस्ट बगल में लिखना, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 नीचे ना लिखकर यहाँ लिख रहे हैं। क्या समझ में आया ना। तो देखिए यहाँ 2 यहाँ पे ना लिखकर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इससे फायदा क्या हुआ, हमारा Al तो 2 हो गया, सॉरी N तो 2 हो गया, लेकिन एल्युमिनियम को भी 2 कर दिया। N तो खुद ब खुद 2 हो गया, देखिए N आपका 2 हो गया, लेकिन ये खुद हुआ साथ में एल्युमिनियम को भी तो 2 कर दिया, Al को भी तो 2 कर दिया। तो अगर Al को 2 कर दिया तो हम लोग यहाँ भी क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। इससे क्या हो गया हमारा Al भी क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। सबसे पहले क्या देखे हम लोग कि Al सिंगल था ठीक है। F यहाँ पे Fe कितना था 3, तो हम लोग क्या किए 3 यहाँ सिंगल था, हम लोग 3 लगा दिए, ये हमारा बैलेंस हो गया। फिर देखिए कि N तो यहाँ 2 था, तो N यहाँ पे 2 होने के बाद हम लोग यहाँ पे 2 लगा दिए, तो हमारा N तो 2 हो गया, लेकिन एल्युमिनियम को कितना कर दिया 2, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे एल्युमिनियम के जस्ट बगल में भी क्या कर दिए 2 लगा दिए, जिससे हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। चलिए एक बार चेक करते हैं ये बैलेंस हुआ कि नहीं है। देखिए Al यहाँ पे 2, यहाँ भी Al कितना हो गया 2, Fe3 यहाँ पे देखिए 3 Fe बैलेंस्ड है, N भी यहाँ 2, यहाँ भी N2, तो ये भी हमारा क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। तो हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो Ag यहाँ पे कितना है 2, Ag कितना है 2, यहाँ तो Ag सिंगल है, सबसे पहले 2 लगा दिए, वो आगे वाला हम लोग और भी देखेंगे क्या होता है। देखिए Ag यहाँ 2 था, Ag यहाँ 2, बैलेंस हो गया। फिर यहाँ देखिए S तो यहाँ पे केवल 1 है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, लेकिन यहाँ पे S कितना है 8, यहाँ पे S आपका 1 है, यहाँ पे 8 है, हम लोग क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमारा S तो 8 हो गया, S तो 8 हो गया, ये बैलेंस्ड कर दिया। लेकिन देखिए Ag तो यहाँ 16 हो गया, पहले Ag कितना था 2, और अभी हम लोग सीखे हैं कि ऊपर नीचे जब भी होगा तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई। S तो हमारा 8 हो गया, S 8 हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन बताइए यहाँ पे S 8 तो हुआ, लेकिन Ag को ये कितना कर दिया 16, Ag को कितना कर दिया 16, लेकिन हम लोग तो यहाँ 2 लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं, Ag हम लोग यहाँ 2 इरेज करेंगे और Ag हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 16। अब काउंट करके देखिए Ag आपका 8 2 जा 16 बैलेंस है, S आपका 8, S आपका 8, ये भी बैलेंस्ड है, बैलेंस हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ तक आप लोग को उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काउंट कीजिए, H आपका 2 है, H कितना है 2, लेकिन H तो यहाँ सिंगल है, हम लोग सबसे पहले 2 लगा दिए क्योंकि H यहाँ पे हमारा 2 था, H यहाँ पे सिंगल था, 2 लगाए, हमारा H कितना हो गया 2। लेकिन देखिए H को तो ये 2 कर दिया, लेकिन F को भी कितना कर दिया 2, F को 2 किया तो हम लोग काउंट किए, देखिए F भी ऑलरेडी आपका पहले से 2 था, H भी 2, H भी 2, F भी 2, F भी 2, हमारा क्या हो गया ये बैलेंस हो गया। तो ये रहा आपका केवल फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग क्या देखें कि ये केवल इजी क्वेश्चन था, कुछ बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। तो सिंपली केवल आपको एक ही बात याद रखना कि कभी भी अगर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा तो हम लोग को जो भी हमारा रिएक्टेंट में एलिमेंट होगा और जो भी हमारा प्रोडक्ट में एलिमेंट होगा उसके एलिमेंट को क्या करना है, इक्वल करना है। मतलब क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट आर कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर वो होता है तो। और ये हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं कि हमारा देखिए ये रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। और फाइनली जो हम लोग को ऑब्टेन्ड होता है ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। ये सब हम लोग सारा का सारा पहले क्लास में आप लोग भी देख लिए होंगे क्या।